दिया जाएगा। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का जो निर्णय है, अजय जी मेहनत कर रहे हैं, पार्टी उन पर ख्याल रखेगी। और अजय जी जैसे नेता को चुनाव में उतारने की ज़रूरत है, लेकिन परिस्थिति उस तरह की बनी, जो अभय जी को टिकट मिला है, पार्टी का नेतृत्व हम लोगों का स्वीकार है। और अजय जी को आगे हम लोग भाई लगे हुए हैं, उनसे हमको बोलने की ज़रूरत नहीं है। और पार्टी इस पर विचार करेगी और हम शीर्ष नेता से कहेंगे कि भाई सुलझे हुए नेता हैं, आपकी फैसला का ये इन्होंने सहज स्वीकार किया है। और आपके कैंडिडेट को गया हो, नवादा हो, हम देखें कि वो बांका भी गए हुए थे नामांकन में जयप्रकाश जी का, औरंगाबाद के प्रस्तावक बने, इससे और क्या हो सकता है। तो हमारे कार्यकर्ता जो हैं, आपका जो समांतवाद से लड़ाई लड़ने वाले हैं, वो शीर्ष नेतृत्व का फैसला का स्वागत करते हैं, हम लोग भी उसका कर रहे हैं। रही बात, आपने कहा कि इस चुनाव को कैसे जिताइएगा। इस चुनाव को हम कहाँ जिताएंगे, चुनाव तो पब्लिक जिता रही है। इस बार चुनाव समाजवाद और समांतवाद के बीच है। इस बार चुनाव संविधान बचाने की है। इस बार चुनाव नौजवानों को नौकरी कैसे मिले, बेरोजगारी दर को कैसे घटाया जाए, इसका चुनाव है। और पब्लिक इस बार ठान चुकी है कि हम लोगों को विकास पुरुष चाहिए, असहज व्यक्ति नहीं चाहिए जो सिर्फ अपने परिवार की राजनीति करता हो, अपने लिए राजनीति करते हो, अपने पद के लिए राजनीति करते हो, अपने विचार, उनके पास कोई विचारधारा ही नहीं है। जो विपक्ष में हैं, जीतन राम मांझी जी, उनका कोई विचारधारा है। विपक्षी पार्टियां आप पर आरोप लगाती है कि आपके जो राष्ट्रीय जनता दल है, सबसे ज़्यादा परिवारवाद है। तेजस्वी प्रसाद उप मुख्यमंत्री बने, बेटी को भी उनको सारण से चुनाव लड़ाया जा रहा है। देखिए, लोग कहने वाले क्या कहते हैं उस पर नहीं जाइए। आप लोग घूमते हैं जगह जगह पे, लोगों का फीडबैक लेते हैं, आप देख रहे हैं। बताइए कि तेजस्वी यादव को लालू यादव बैकडोर से लाएं। तेजस्वी यादव तो फील्ड में उतरे, लोगों ने उनको चुनाव जिताया। रोहिणी आचार्य जिस तरह से उनकी लोकप्रियता बढ़ी, तो लोगों ने डिमांड किया कि भाई यहाँ पारंपरिक सीट रहा है लालू जी का, लोगों ने लालू जी के वहाँ 2009 तक लोगों ने सेवा देखा है, वहाँ राजनीतिक भूमि पृष्ठभूमि तैयार जो है 1977 में पहली बार सारण से सांसद रहे लालू प्रसाद यादव जी। तो लोगों ने वहाँ डिमांड किया कि भाई आपके जैसा ही क्षेत्र में लोगों को मान सम्मान देने वाले व्यक्ति की ज़रूरत है, तो सारण उनको भेजा गया। और रही बात परिवारवाद के, लोग आरोप लगाते हैं, आप गया में देख लीजिए, जीतन राम मांझी जी चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी बेटा को एमएलसी कौन बनाया। क्षमता है तो मैदान में संतोष मांझी को उतार के देख लें। मैं चैलेंज करता हूं कि मेरा एक छोटा कार्यकर्ता उनको हरा कर दिखाएगा, बैकडोर से नहीं जाने वाले हैं। आप देख लीजिए जमुई में भाई रामविलास पासवान के दामाद लड़ रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के बहनोई लड़ रहे हैं, उनके पिताजी एमएलसी रह चुके हैं। किस जगह पे उनका भाई जो उनका कोई भी पार्टी का चुनाव लड़ रहा है। आप देख लीजिए, एक समस्तीपुर से कैंडिडेट उतारे हैं जो बाप करता है राजनीति जदयू का, और बेटी को जहाँ टिकट मिले वहाँ भेज दे। तो परिवारवाद लोगों के बीच में है। हमारे नेता तो भाई जनता के सेवक हैं, जनता के लोगों के द्वारा चुने हुए नेता हैं। आपका चुनाव में स्ट्रेटजी क्या है सर? इस चुनाव को कैसे जिता पाए? देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, जो बेरोजगारी दर बढ़ रहा है उसको कम करना है, नारी सशक्तिकरण पे बल देना है, नारियों की भागीदारी पे बात करना है। आम जनता को इस बात को कैसे पहुंचाएंगे, घर घर तक हो गया, या कैसे आप विश्वास दिलाएंगे कि तेजस्वी ज़्यादा भी ये सब काम कर सकते हैं, या महागठबंधन की सरकार आएगी तब ये सब काम हो सकते हैं? पब्लिक देख चुका, आप लोगों ने भी देखा कि जो मुख्यमंत्री 17 साल में बेबस और लाचार थे, वो तेजस्वी यादव जब 2020 में आए थे सत्ता में, चुनाव में, तो उन्होंने कहा था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो लोगों को 10 लाख नौकरी देंगे। तो यही
मुख्यमंत्री, असहज मुख्यमंत्री, बैसाखी के मुख्यमंत्री ने कहा था कि नौकरी कहाँ से देगा, अपने बाप के यहाँ से लाएगा। लेकिन जब उनकी पार्टी के लोग, जब एनडीए के लोग उनके पार्टी को ध्वस्त करना चाहे, उन्होंने गिड़गिड़ाया आके तेजस्वी जी के पास कि हमको हमारे पार्टी को बचा लीजिए। लालू जी का दिल बड़ा है, समाजवाद की लड़ाई लड़ने वाले हैं। उन्होंने कहा कि चलो समाज के नेता है, बैकवर्डों का नेता है, सामाजिक न्याय की बात कर रहा है, इसको मौका दो। उन्होंने जब सरकार में आया तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तेजस्वी जी ने कहा कि जो हम पब्लिक को बीच में कहे हैं उसको हम पूरा करेंगे। और उन्होंने मात्र 17 महीना में लगभग 5 लाख लोगों को नौकरी दिया। और ऐतिहासिक रहा, हर बार गांधी मैदान से भाषणबाजी होता है, लेकिन इतिहास रहा कि 2 माह में लगभग 2 लाख लोगों को नौकरी, और कभी नौकरी के प्रमाण पत्र वितरण का रैली नहीं हुआ। और तेजस्वी यादव ऐसा शख्स ने युवाओं को नौकरी दिया। लोगों ने देख रहा है इस 17 महीना के कार्यकाल में वो क्या किए। उसके बाद देख लीजिए, जैसे ही भाई श्रेय लेने के फिर में कि हम किए, जैसे ही एक भाई बीपीएससी टी 3 का एग्जाम होता है, भाजपा के आते ही पेपर लीक हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं, लोगों में उम्मीद है कि ये सब काम, संविधान बचाने की काम, जब आडवाणी जी रथ लेकर आए थे तो लालू जी ने रोका था, और संविधान में छेड़छाड़ करने के लोग बात कर रहे हैं, तो इसको भी रोकने वाला लालू के लाल तेजस्वी जी युवा सम्राट ही कर सकते हैं। कल जमुई में सभा को संबोधित कर रहे थे तो नीतीश कुमार कहें कि बिहार की जनता नहीं चाहते है कि 2005 से पहले वाली जंगल राज आए। आप लोग 2005 की बात करते हैं, अरे कभी 90 के पहले भी बात कर लें। जगदेव प्रसाद नहीं होते, लालू प्रसाद यादव नहीं होते, तो आज नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होते, अशोक चौधरी मंत्री नहीं होते। वो समय था कि हो सकता है नीतीश कुमार के माता पिता को लोग वोट नहीं देने देता था। उस लड़ाई को जगदेव बाबू के लड़ते हुए अपनी शहादत दिए, उसके शहादत को आगे बढ़ाते हुए लालू प्रसाद यादव ने लोगों में सामाजिक न्याय की, पहले जो समाज में ऊंच नीच की भावना था, अगली पिछड़ी की भावना था, थाना में बैठ नहीं लग सकते थे, तो लालू यादव ने पहले लोगों को बीच में बोलने के लिए, बैठने के लिए सिखाया। और जब आर्थिक न्याय करने की बात आई तो लोगों ने षड्यंत्र रच करके लालू यादव को प्रताड़ित करने का काम किया। और जब मौका मिलेगा तेजस्वी यादव को तो देखें ना आप, लालू जी ने सामाजिक न्याय किया तो तेजस्वी ने यादव जी ने आर्थिक न्याय करने का काम कर रहे हैं। तो ये सब कहने नहीं, वो समझ चुका है। और पलटी कुमार पे कौन विश्वास करेगा। आप जिसको पलटू कुमार कह रहे हैं, नीतीश कुमार बार बार कहते हैं कि मैं राजहित में और राष्ट्र हित में जो भी करना पड़ेगा मैं करूँगा। वो लोग कुर्सी हित में काम करते हैं, राजहित में कहाँ काम कर रहे हैं आप बताइए। कभी ऐसा हुआ एक आदमी सदन का तीनों उच्च पद पे चल जाए? आप देख लीजिए, विजय कुमार सिन्हा जी जब फर्स्ट बार इन लोग को ईवीएम के द्वारा, जनता के द्वारा नहीं, ईवीएम के द्वारा जब इनकी सरकार बनी तो विजय सिन्हा जी भाई विधानसभा के अध्यक्ष बने। फिर उसके बाद जब लोगों ने उनकी विचारधारा पे जब वार करने लगा नीतीश कुमार के, लोगों को प्रताड़ित करने लगा, नीतीश कुमार की पार्टी को लोग तोड़ रहा था, तो इन्हें लालू जी ने उनके पार्टी को बचा करके जब गिड़गिड़ाने लगे लालू जी के पास आकर के कि भाई हम आपका छोटा भाई हैं, आपके साथ रहेंगे, तब उनके पार्टी को बचाने के लिए तेजस्वी जी भाई आगे आए। लेकिन बोले कि लोगों को नौकरी देना है तो सामंजस्य से बैठा, लोगों को बीच मिला, तो फिर विधानसभा के विपक्ष के नेता बन गए। उसके बाद फिर जब नीतीश कुमार देखे कि भाई ये तेजस्वी तो बहुत काम कर रहा है, लोगों में लोकप्रियता इसका बढ़ रहा है, हमारी कुर्सी खतरा में पड़ जाएगा, तो फिर उन्होंने पलटी मार दिया। अब फिर देखिए कि विजय सिन्हा का भाई कि उप मुख्यमंत्री बन गए। सम्राट चौधरी भी साथ में बने। सम्राट चौधरी को इसीलिए बनाया गया है, तो जानते हैं कि लालू जी का ही प्रोडक्ट हैं, लालू जी के विचारधारा को ही बताएंगे कि कैसे चलना ताकि हमारा भाजपा मजबूत हो। आप बताइए, मैं चैलेंज करता हूं सम्राट चौधरी को, जहां से सीट को अपना चूज करें वहां आपका छोटा राजद का छोटा कार्यकर्ता होने के नाते हम उनसे फाइट करने के लिए तैयार हैं। बताइए, पहली बार भी
सर्टिफिकेट चोरी किए वो। पहली बार लालू जी ने उनको, जब भाई बैकवर्ड के नाते कुशवाहा समाज के आगे हमेशा लालू जी आगे बढ़ाने का काम किया है, बैकवर्डों का, उनको जब जुआ मंत्री बनाया, कृषि मंत्री, उनका सर्टिफिकेट जाली पाया गया, रद्द हो गए, बीच में ही उनको हटना पड़ा। 2010 में लास्ट चुनाव भी राष्ट्रीय जनता दल के चुनाव चिन्ह पे जीते हैं। क्षमता है तो मार्केट में आके एक बार कोई विधानसभा चुन ले और उस पर हमारा छोटा कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा और लालू जी का आदेश हुआ तो हम लड़ेंगे और फाइट करके दिखा ले चुनाव जीत जाए। आपके पार्टी पे एक और आरोप लग रहा है या लगता रहा है कि आपके जो राष्ट्रीय जनता दल है वो टिकट बेचने का काम किया है लोकसभा में। अब बताइए किसको टिकट बेचा? अब भागीदारी है। जगदेव बाबू कहते थे 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट पे 90 भाग हमारा है। अगर लालू जी उस चिन्ह पथ पे चल रहे हैं तो लोग टिकट बेचने का आरोप लगाता है। अब बताइए कि श्रवण कुशवाहा को नवादा टिकट मिला, क्या वो राजद का कार्यकर्ता नहीं थे? आपको जमुई में भाई अर्चना रविदास को टिकट दिए, एक दलित की बेटी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो टिकट बेचने कहाँ से आ गया? आपका भाई सर्वजीत कुमार लोकप्रिय हैं, जो 17 महीना में ही, जब जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री रहते हुए गया के लिए कुछ नहीं किए, जो पूरे ताला का चाबी उनके पास था, कुछ भी गया के लिए कर सकते थे। जिस तरह से नीतीश कुमार नालंदा में किए हैं, पूरे गया और मगध का पूरे फंड और पूरे व्यवस्था को नालंदा में लगा दिए हैं। सरजीत कुमार जी को मौका मिला, उन्होंने 17 महीना में भाई 2 मोटे अनाज का प्लांट लगाया, एक विश्वविद्यालय दिया जो लगभग 52 एकड़ में बन रही है बाराचट्टी में, एक डोभी में प्लांट लगवाने की उन्होंने घोषणा किया। तो भाई कार्यकर्ता को टिकट देना, कार्यकर्ता जो लोगों के हित में काम कर सकता है, लड़ाई जो होता है समांतवादी विचारधारा से कौन लड़ सकता है? लालू जी मंझे खिलाड़ी हैं, लोग आरोप प्रत्यारोप तो लगाते रहेंगे। औरंगाबाद लोकसभा सीट अभय कुशवाहा हैं, जो कि जनता दल यूनाइटेड के जिला अध्यक्ष थे। आपने देखा होगा कि उन्हें अपना जितना राजनीति किया है उसमें मात्र कुछ ही समय उन्होंने जनता दल यूनाइटेड को दिया है। 2000 से उनका राजनीतिक सफर स्टार्ट हुआ। आपको जो है 2012 तक के राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता थे। परिस्थिति बस टेकारी जदयू के खाते में गया, उन्होंने टिकट लेने का प्रयास हर कोई नेता करता है, उन्होंने जदयू से टिकट पे चुनाव लड़ा और जीता भी। उसके बाद जब नीतीश कुमार फिर 2023 में पलटी मारे, उनका जमीर जागा कि भाई हम लोगों को भाई समाज हित में समान वादों की लड़ाई लड़ना है उनसे भाई, तो उसमें मजबूती के साथ उन्होंने राजद में आया, उनका स्वागत हुआ। शीर्ष नेतृत्व को लगा कि ये चुनाव निकाल सकता है भाई, बैकवर्ड को वहाँ लड़ा टिकट। अब देखिए भाई, अब रेस में थे, रेस में आपका उपेंद्र प्रसाद देखिए टिकट नहीं मिलने से तुरंत जदयू में थे, टिकट ने लालू जी ने लगा कि भाई राजद का बहुत दिन तक छात्र का नेता रहे, लगभग 12 साल तक उनको बुला करके महागठबंधन से चुनाव लड़वाया। टिकट नहीं देने के बाद भाग गया। अभी देखिए भाजपा का दाम, तो विचारहीन आदमी को टिकट जो है नहीं मिला, वो अच्छी बात है। रही बात एक और रेस में थे हमारे युवा के दिलों में बसने वाले अजय दांगी जी, अच्छे नेता हैं, सुलझे हुए नेता हैं। देख लीजिए, उन्होंने शीर्ष नेतृत्व का फैसला का स्वागत किया और अब अभय कुशवाहा के कंधों से कंधों मिला करके चुनाव जिताने में अपना योगदान दे रहे हैं।